वेलकम ब्रिलियंट बेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट notifications for the coming videos. Watch the video till end and kindly like and share to your friends also. We are covering chapter electoral politics class 9 civics. इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि आप लोगों ने प्रोसेस चलाया हुआ है इलेक्शन कंडक्ट कराने का हमारी कंट्री के अंदर, कि सबसे पहले तो होता किस तरीके से है, कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से लागू होता है, नॉमिनेशन वगैरह सब कुछ आप करा चुके हैं। इलेक्शन के प्रोसेस पे आप चले हुए हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया। अब 48 आवर्स बचे हैं आपके पोलिंग डे के अंदर। वहां पे आपको वोट कास्ट करने के लिए जाना है। क्या आप लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, अभी आप 18 ईयर्स के नहीं हुए हैं, तो आपको ये राइट नहीं मिला है अभी तक वोट डालने का। बट स्टिल यू कैन गो। आप अपने किसी एल्डर के साथ जा सकते हैं और साथ खड़े होके वोट कास्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट वोट एक ही काउंट होती है, ठीक है। वो प्रेस नहीं करेंगे, फिर आप प्रेस कर सकते हैं। क्या प्रेस करेंगे ये आपको भी बता देते हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स किस तरीके से होती है कि जिस एक डेट तय कर दी जाती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यहाँ पर इस एरिया में इस दिन वोट डलेंगे, ठीक है। तो अपने अपने कैंडिडेट्स को फॉलो करने वाले लोग उस पोलिंग बूथ तक जाते हैं। अब ये पोलिंग बूथ होता क्या है, आपने देखा होगा कि किसी गवर्नमेंट स्कूल को या गवर्नमेंट बिल्डिंग जो होती है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बिठा दिया जाता है। मेनली टीचर्स होते हैं प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करने वाले। और वहां पे हम लोग जिनको वोट डालनी होती है, कास्ट करनी होती है, अपनी आइडेंटिटी लेकर वोटर कार्ड या आधार कार्ड, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, कि वो लेकर हम वहां पे वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं। क्या प्रोसेस होता है ये देखिए। सबसे पहले पर्सन कौन जाएगा, नेम इन वोटर्स लिस्ट, जिसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर होगा। वो लिस्ट वहां पर पोलिंग बूथ के बाहर जो एजेंट्स बैठे होते हैं पार्टीज के, उनके पास प्रॉपर होती है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज और वार्ड, पर्टिकुलर वार्ड्स में सेंड कर दी जाती हैं। वो जो एजेंट्स होते हैं पार्टी से बिलोंग करने वाले, उनके पास ये चीजें होती हैं। फिर कास्ट देयर वोट्स, वो वोट डालेंगे अपनी, कहाँ पर डालेंगे, पोलिंग बूथ पे। कहाँ पे डालेंगे वो वोट, अपनी पोलिंग बूथ के ऊपर। ये पोलिंग बूथ क्या है, पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग है आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद क्या होता है कि पोलिंग बूथ पे जाने के बाद आपने लाइन भी लगी देखी होगी, कई बार टीवीज में भी, फिल्मों में भी दिखा देते हैं वोट डालने का सीन, बड़ी लंबी लंबी लाइन दिखाते हैं। और आजकल तो लाइव टेलीकास्ट भी होता है कि लाइन्स लगती हैं वोट डालने के लिए। हर कोई अपने वोट का यूज करना चाहता है। तो पहले क्या सिस्टम होता था, बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर मीन्स पहले छोटी छोटी स्लिप्स होती थी और उन स्लिप्स के ऊपर कैंडिडेट्स के नेम और उनका जो चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह होता है, साइन होता है, वो उसके ऊपर छपा होता था और एक स्टैंप दी जाती थी। जिस वोटर को, जिस कैंडिडेट को वोट डालनी होती थी, उसके ऊपर वो स्टैंप लगाते थे, उसको फोल्ड करते थे और एक बॉक्स होता था, बैलेट बॉक्स, उसके अंदर उसको डाल दिया जाता था। लेकिन ये प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। उनको पेपर्स को तैयार करना, पेपर बनाना, फिर उनके ऊपर प्रिंट देना, उनको सिस्टमेटिकली लगाना, पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, और स्पेशली बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हैजार्ड भी पहुंचाता था। किस तरीके से पेपर को बनाने में हजारों लाखों ट्रीज को कट करना पड़ता था। तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हो गई है, तो बैलेट सिस्टम को बंद कर दिया गया। अब क्या चीजें किस चीज के थ्रू हमारी वोटिंग होती है, ईवीएम के थ्रू। ईवीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक मशीन होती है इस टाइप में, कैलकुलेटर टाइप बड़ी सी मशीन होती है। उसके ऊपर ऐसे लंबाई में ऐसे एक साइड साइन लगे होते हैं और नेम लिखा होता है कैंडिडेट का, और हर पार्टी का उसके ऊपर चुनाव चिन्ह छपा होता है। जिस वोटर को, जिस कैंडिडेट को वोट डालना होता है, उस बटन को प्रेस कर देते हैं और वो बीप की साउंड करती है मशीन। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वोट आपकी क्या हो गई है, कास्ट हो गई है। तो दो तरीके हैं वोट डालने के। एंड हाउ डू इट वर्क्स, फिर बाद में क्या होता है कि इसको ले जाया जाता है और इनकी काउंटिंग, वोट्स की काउंटिंग की जाती है। तो इस तरीके से ये काम दोनों करते थे, ठीक है। ये ओल्ड मेथड था और ये न्यू मेथड है, आज के टाइम भी फॉलो किया जाता है। अब कास्ट देयर वोट्स, कौन कास्ट कर रहे हैं, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट के अंदर है, विद देयर आइडेंटिटी दे गो टू द पोलिंग बूथ एंड देयर इज अ प्रोसेस दे हैव टू गो थ्रू दैट। क्या प्रोसेस होता है, पोलिंग बूथ के अंदर वो एंट्री करते हैं। यूजुअली लोकल स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस
कोई भी बिल्डिंग को हायर किया जाता है पोलिंग एज अ पोलिंग बूथ, वहां पे लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। बाकायदा सिक्योरिटी होती है वहां पर, बाहर पुलिस कर्मचारी होते हैं और अंदर वो जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो स्टेप बाय स्टेप सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक एक वोटर को अंदर एंट्री करने देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन की जाती है वोटर की, किसके थ्रू, जो उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है, या तो उसका वोटर कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा या राशन कार्ड होगा। आज के टाइम में मेनली वोटर कार्ड या आधार कार्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद वो नेक्स्ट पर्सन के पास जाएगा, 3-4 पर्सन वहां पे ऑफिसर्स गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं उस दिन। तो मार्किंग की जाती है। मार्किंग आपने देखा होगा कि घरों में आपके बड़े जब भी वोट कास्ट करके आते हैं तो यहाँ पे निशान लगाया जाता है नेल के ऊपर। वो परमानेंट टाइप होता है, काफी 1.5-2 महीने तक वो जाता नहीं है नेल के ऊपर से। इसका मतलब कि इस आदमी ने क्या कर लिया, पर्सन ने अपनी वोट कास्ट कर लिया और ये दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि उसके फिंगर के ऊपर साइन बन चुका है। लेफ्ट और राइट जेट्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है। आफ्टर देन वो एक कैबिन बना होता है, उसके अंदर सीक्रेटली वहां जाके एकांत में अकेला ही वो अपनी वोट कास्ट करके और निकल आता है। तो ये आपकी वोट कास्टिंग का सिस्टम हो गया, किस तरीके से पोलिंग के अंदर जाकर पोलिंग बूथ में वोट कास्ट की जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, हाउ वन कैन एंश्योर दैट द इलेक्शंस दैट टेक प्लेस इन अ फेयर वे, कि उस दिन जो इलेक्शन एक पोलिंग बूथ के ऊपर वोटिंग कास्ट हो रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, वो फेयर वे में हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में हो रहे हैं, ऐसे कैसे पता चलता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब एक पर्सन वहां पे बैठा हुआ और अपने वो मान लो कांग्रेस से बिलोंग कर रहा है और सभी लोगों को कह रहा है कांग्रेस पे ही डालो, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी क्राइटेरिया तय किया जाता है कि उस रूम के अंदर ही जिसके अंदर वोटिंग कास्ट की जाती है, जितनी भी पार्टीज वहां से खड़ी हुई हैं इलेक्शन में, हर पार्टी का एक एक कैंडिडेट अंदर बैठा रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वो ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वही फेवर किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में हो, फॉलोवर हो, और वो लोगों को बोले कि ऐसा उनको डोमिनेट करें या उनको माइंड को मॉडिफिकेशन दे दें कि इस पार्टी को आप वोट डालिए। इट इज पॉसिबल। तो वो हर पार्टी के कैंडिडेट वहां पर ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे होते हैं कि वोट जो वो कास्ट करने के लिए वोटर्स आ रहे हैं उनको कोई किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि पोलिंग बूथ और वोट कास्ट किस तरीके से होती है। ये आपका क्लियर हो गया। और उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है, 3 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। व्हाट मेक इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पे तो हमने उस रूम को पोलिंग बूथ वाला देखा कि कैसे डेमोक्रेटिक हो रहा है। इंडिया के अंदर इलेक्शंस को कौन चीजें डेमोक्रेटिक बनाती हैं। आपने इलेक्शन करा दिए, देखिए यहाँ पे वोटिंग करा दी आपने और फाइनली डिसीजन आना बाकी है, बस काउंटिंग हो जाएगी वोट्स की और आप बता देंगे कि कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट्स मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि जो इलेक्शन कराए क्या वो डेमोक्रेटिकली हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे से हो रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट सही तरीके से फॉलो किया गया है। देखो कुछ एक माल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा सकती हैं इलेक्शंस के दौरान। वो क्या क्या हो सकती है, रैगिंग ऑफ बूथ्स। आपने देखा होगा जो व्हाट इज डेमोक्रेसी वाला है उसके अंदर हमने एक कंट्री के अंदर ये देखा था कि एक पार्टी का नेता जो पहले डेमोक्रेटिक चीजों को फॉलो करने वाला होता है, फिर खुद ही मतलब एक गुंडा टाइप हरकत करने लग जाता है वो, और कैप्चरिंग कर लेता है वोट्स की, मीन्स कब्जा कर लेता है, और जिसके ऊपर वो वोट डलवाना चाहे वहीं पर अपनी वोट वो डलवा सकता है। तो कैप्चरिंग करना रैगिंग ऑफ वोट्स में आ जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, जो बहुत ज्यादा रिच पर्सन्स किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा रिच है कैंडिडेट, रातों रात वोटर्स को खरीद लेता है पैसे देके। आप आजकल तो आप ये सिनेरियो इतने तो समझदार हो ही गए हैं, इस एज में तो है ही कि जब इलेक्शंस होते हैं तो आजकल क्या क्या लोग करते हैं, पैसे देते हैं, सामान बांट जाते हैं, और सबसे बड़ी बुरी बात लोग की शराब पिलाते हैं लोग, जिसके मतलब एक शराब की बोतल से वोट बिक जाती है, वो वोट जिसके ऊपर आपकी कंट्री का फ्यूचर डिपेंड होता है। तो ये सब चीजें भी होती है, माल प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्लूड होती है। तो क्या वो डेमोक्रेटिक वे में है? नहीं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस फैसिलिटीज। गवर्नमेंट फैसिलिटीज का कौन मिसयूज कर सकता है? जो पार्टी आज के टाइम पावर में है वो यूज कर सकती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? उसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया है। देन हाउ इट इज डेमोक्रेटिक। फिर हमारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे से, लोकतांत्रिक तरीके से किस तरीके से हेल्ड हो रहे हैं? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट थिंग, जो इलेक्शंस का सारा
फंडा जो डिपेंड करता है वो इलेक्शन कमीशन डेट के अनाउंसमेंट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, हमने देखा, और पोलिंग डेट तय करता है कि किस दिन इलेक्शन कास्ट होंगे, वोटर्स लिस्ट तैयार करता है, बहुत सारे काम होते हैं इसके ऊपर पर्टिकुलरली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपको समझ आएगा कि इंडिया के अंदर इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट होते हैं। फिर है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन किस तरीके से होता है कि लोग जो अगर हम बात करें कैंपियंस लगाते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल जो एनजीओज जिनको बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो पार्टिसिपेशन करती हैं, लोग भी एक्टिव होते हैं इस तरीके से कि कोई किसी दूसरे लाइक यहाँ पे एग्जांपल हम मनी का ले लेते हैं कि कोई इस अपने मनी के दम पर वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तो एरिया में ऐसे भी तो लोग होते हैं जो कि अच्छे स्टेटस से बिलोंग करते हैं, उनको अपने राइट्स का पता होता है, अवेयर होते हैं कि किस तरीके से कंट्री को डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके जाया जा सकता है। तो वो उनके पॉपुलर पार्टिसिपेशन से ऐसी चीजों में क्या हो जाता है, थोड़ा सा रुकावट आती है, हिचकिचाते हैं कैंडिडेट्स ऐसा करने में। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब उससे भी बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ कर दिया, लोगों ने भी पार्टिसिपेशन कर दिया, अब जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो रही है 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वोटिंग करने के बाद, वोट्स को काउंट करने के बाद रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। उस रिजल्ट को चाहे जो पार्टी जीत रही है चाहे कोई पार्टी हार रही है, दोनों ही पार्टी खुशी खुशी चाहे दुख से करें चाहे खुशी से करें, लेकिन उसको एक्सेप्ट करती हैं उस डिसीजन को जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है कि इस पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं, इसको इतने वोट मिल रहे हैं, और जो काउंटिंग होती है वो फेयरली होती है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इन इंडिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, वेरी मच इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और क्वेश्चन मोस्टली हर हाल में आ ही जाता है। टिल देन कीप वॉचिंग।